रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल का बहुत खूबसूरत फरमान है जिसमें आपने फरमाया है कि बेशक जिस्म में एक लोथड़ा है, एक गोश्त का टुकड़ा है, इज़ा सलाहत, जब वो दुरुस्त होता है, जब वो सही होता है तो सलाहल जसदु कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है। वाइज़ा फसदत, और जब वो बिगड़ जाता है तो फसदल जसदु कुल्लुहु, तो पूरा का पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। वो लोथड़ा क्या है? आपने फरमाया अला सुन लो, वहियल कल्ब, वो दिल है। ये दिल एक गोश्त का टुकड़ा है, अल्लाह ने जिस्म में रखा है। आप फरमा रहे हैं कि ये सही अगर हो गया ना तो तुम्हारा पूरा का पूरा जिस्म सही हो जाएगा, और अगर ये बिगड़ गया तो पूरा का पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। और ये दिल ही है जी कि मानता नहीं है ना, दिल ही नहीं मानता। जानता हूं सवाब तात ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती, दिल नहीं करता। ये दिल कैसे करेगा? दिल जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये रूह का मस्कन है जी, रूह का मस्कन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। इंसानी वजूद में जो आंखें हैं वो तो सही होती हैं, लेकिन वो जो दिल की आंखें हैं ना, वो आपकी अंधी हो जाती हैं। तो दिल सही हो गया तो जाहिर बात है आपकी आंखें वही देखेंगी जो देखना है, आपके कान वही सुनेंगे जो सुनना है, आपके हाथ वही चीज़ पकड़ेंगे जो पकड़ना है, आपके पाँव उसी तरफ जाएंगे जहां जाना है। तो ये फरमान के दिल ठीक हो गया तो पूरा जिस्म ठीक हो गया, और अगर दिल बिगड़ गया, और दिल को ठीक करना कैसे है? दिल की खुराक ठीक, वो कुरान है, ज़हन में रखिएगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये अल्लाह का जिक्र है जिससे दिल इत्मीनान पाते हैं, और जिक्र में अज़ जिक्र जो है वो कुरान है, ज़हन में रखिएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने इस दिल को समझाने की तौफीक अता फरमाए जी। ये समझ गया तो इंशाअल्लाह ताला पूरा जिस्म दुरुस्त सिमत में चल पड़ेगा। इस हदीस में दो जुमला फेलिया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जहन में ताज़ा कर लीजिए कि जुमला फेलिया कहते किसे हैं। जी अब्दुल सबूर, जुमला फेलिया कौन सा जुमला होता है? जी माशाल्लाह, सिंपल डेफिनेशन, वो जुमला जो फेल से शुरू हो जुमला फेलिया कहलाता है। फेल के लिए क्या चीज होनी जरूरी है? फाइल। फेल के लिए क्या चीज होनी जरूरी है? फाइल। फाइल किसे कहते हैं? जो काम कर रहे हैं, काम करने वाला फाइल कहलाता है। ठीक है उसामा, फाइल फेल से पहले आता है या बाद में आता है? बाद में आता है। फाइल हमेशा फेल के बाद में आएगा। फ्रास फाइल जिन्स के एतबार से क्या होता है या क्या क्या हो सकता है? जिन्स के एतबार से, जिन्स के एतबार से फ्रास 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 जिन्स के एतबार से फाइल क्या क्या हो सकता है जी? जिन्स के एतबार से फाइल क्या क्या हो सकता है? मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। जी फरहान भाई, अदद के एतबार से क्या क्या हो सकता है? तीन हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। ठीक है,
फाइल वुसत के एतबार से क्या हो सकता है? वुसत, वुसत मारफा नकरा मारफा दोनों हो सकता है, ठीक है। फाइल जो है ये वुसत अदद जिन्स के एतबार से कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइल का एराब फिक्स्ड है, और वो एराब क्या है उसका? मरफू, ठीक है। आके फाइल मंसूब हो सकता है? मंसूब हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है ना। फाइल मजरूर हो सकता है? लिहाजा रिजल्ट निकला कि जब भी आपको कुरान मजीद पढ़ते हुए फेल के बाद कोई मरफू इस्म नजर आ जाए तो फौरन आपने उसे फाइल करार दे देना। उस फेल का आपने उसे फौरन फाइल करार दे देना है। किसके बाद? फेल के बाद मरफू इस्म नजर आए। फेल के बाद, फेल से पहले की बात नहीं कर रहा, क्योंकि फाइल हमेशा फेल के बाद होता है। तो जब भी फेल के बाद आपको मरफू इस्म नजर आए तो आपने उसे फाइल करार दे देना। क्लियर हो गया? और फेल के लिए जो 3 लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, 3 लेटर्स, उनके मीनिंग्स जानना आपके लिए जरूरी है कि वो 3 लेटर्स किन माना को शो करते हैं। मसलन मैं आपके सामने इसी हदीस से 2 जुमले लिखता हूं और आपसे सवाल करता हूं कि इन जुमलों में मुझे बताइए कि फाइल कौन है। अरबी जुबान में स्वाद, लाम और हा ये 3 रूट लेटर्स हैं। ये ठीक होने के लिए, दुरुस्त होने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ठीक होने के लिए या दुरुस्त होने के लिए। फिर माजी में हमने कल पढ़ा था कि आखिरी हर्फ भी जबर के साथ होता है और एक्टिव वॉइस में पहला हर्फ जबर के साथ होता है। दरमियान वाले हर्फ की हरकत हमने अरब से पूछनी होती है। हाँ भाई आप क्या लगाते हैं? जेर लगाते हैं, जबर लगाते हैं, पेश लगाते हैं। यहां पर हमारी हरकत नहीं चलती, ये उसका इख्तियार है, वो जो मर्जी लगाए। तो हमें एक दफा बस उसे पूछना है कि हाँ भी जबर लगाते हो, जेर लगाते हो, पेश लगाते हो? तो उसने बताया कि जी मैं जबर ही लगाता हूं। तो हमने कहा ठीक है जी। हमने इसे सलाह एज ए फेल यूज किया और आगे हमें एक इस्म नजर आया, इसे इस्म क्यों कह रहा हूं मैं? अल लगा हुआ है, माशाल्लाह, ठीक है। इस्म इसलिए कह रहा हूं कि अल लगा हुआ है। अल इस्म की अलामत है और किसी की अलामत ही नहीं है। ओके, जब आपने इसे इस्म कह दिया तो अब इस इस्म का CNG आपको मालूम होना चाहिए हर सूरत में। कैपेसिटी मार्फा, नंबर वाहिद, ठीक है, जेंडर मुजक्कर और स्टेटस मरफू। तो फेल के बाद आपको फाइल मरफू इस्म नजर आ गया तो आपने उसे फौरन फाइल करार दे दिया। और फेल और फाइल जब मिले तो क्या बन गया? जुमला फेलिया बन गया। और जब जुमला फेलिया का आपने तर्जुमा करना है उर्दू में तो पहले फाइल का तर्जुमा किया जाता है, फिर फेल का तर्जुमा किया जाता है, ठीक है। जसद कहते हैं जिस्म को, जिस्म। और स्वाद लामहा मैंने क्या माना बताया? दुरुस्त होना। अब ये सलाह फेल माजी है तो माजी में आपने तर्जुमा करना है फाइल को इस्तेमाल करते हो, तो क्या तर्जुमा होगा? सलाहल जसदु, जिस्म दुरुस्त हो गया, जिस्म ठीक हो गया, जिस्म दुरुस्त हो गया। बात समझ में आ गई? सही है ना। इसी तरह अरबी जुबान में 3 रूट लेटर्स फा, सीन और दाल इस्तेमाल होते हैं बिगड़ने के लिए। बिगड़ना, सही है। आखिरी हर्फ में माजी के हमेशा जबर होता है, ध्यान में रखिएगा। माजी का जो भी लफ्ज आपके सामने आता है उसमें आखिरी हर्फ पे हमेशा जबर होती है। एक्टिव वॉइस में पहले हर्फ पे भी जबर होती है। दरमियान वाले हर्फ की हरकत अरब उससे पूछनी पड़ती है। यहां भी उसने जबर लगाई तो ये बन गया जी फसदा, तो हमारा फेल बन गया। आगे हमें फिर नजर आया अल जसदू, तो फेल के बाद मरफू इस्म नजर आया तो फौरन आपने रिजल्ट निकाला कि इसका फाइल है और आपने तर्जुमा कर दिया जिस्म बिगड़ गया। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि इज़ा सलाहत, जब वो दुरुस्त हुआ तो सलाहल जसदू कुल्लुहु, पूरा का पूरा जिस्म दुरुस्त हो गया। व इज़ा फसदत, और जब वो ही बिगड़ गया तो फसदल जसदु कुल्लुहु,
पूरा का पूरा जिस्म ही बिगड़ गया। और वो ये दिल है जी, दिल, बस दिल को ठीक कर लें तो जुमला फेलिया वो जुमला जो फेल से शुरू होता है। कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता, फाइल हमेशा मरफू होता है। ओके जी, हमने फाइल की जगह पर कल इसमें अलम और मुअर्रब बिल लाम अस्मा को इस्तेमाल करके जुमले बनाए थे। ठीक है, यानी मैं अगर आपके सामने पिक्चर रखूं तो एक चार्ट सा मैं कोशिश करता हूं ड्रा करने की अपने 17-18 साल अरबी क्लास की तारीख में पहली मर्तबा। यानी जुमला फेलिया किसका मजमू है जी? फेल प्लस फाइल। ओके जी, फेल फर्ज किया हमारा जालहाबा जाने के लिए माजी है जहाबा। ओके जी, फाइल की जगह पर हम मारिफा इसम रख रहे हैं जी। हम ऐसा करते हैं, फाइल, चलें इधर ही लिखे तो मारिफा, और मारिफा की पहली किस्म अलम। सही है? ओके जी, तो पहला जुमला हमारा ज़हाबा ज़ैदुन। ठीक, यानी यहां पता चला कि फाइल आपका वाहिद है। उसके बाद दूसरा जुमला ज़हाबा ज़ैदुन व हामिदुन, पता चला फाइल आपका मुसन्ना है। तीसरा जुमला ज़हाबा ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन, तो पता चला जी फाइल आपका यहां पे जमा है। ओके जी, ओके। और साथ ही ये बता रहा है कि ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर है ना। और अगर मुअन्नस होता तो हमने ज़हाबा के साथ ता का इस्तेमाल करना था। ज़हाबत ज़ैनबू, वाहिद मुअन्नस, मुसन्ना मुअन्नस, ज़हाबत ज़ैनबू व मरियमू, मुसन्ना ज़हाबत ज़ैनबू व मरियमू व फातिमातु। ओके जी, ओके। तो आपने ये एग्जांपल्स करने के लिए अपना रजिस्टर इस तरह कर लेना है, ठीक है, लैंडस्केप की सूरत में, तभी ये चार्ट बनेगा आपका। ओके जी, ज़हाबा फेल, फाइल मारफा वसत के हिसाब से, और मारफा में पहला अलम, ठीक है, और अलम में वाहिद मुज़क्कर, वाहिद मुअन्नस, मुसन्ना मुज़क्कर, मुसन्ना मुअन्नस, जमा मुज़क्कर, जमा मुअन्नस। अब आपने सिर्फ फेल चेंज करना है, सारे जुमले बनाते रहे, प्रैक्टिस हो जाएगी। फेल ही चेंज करना है ना, बाकी सब वही होगा, मफहूम काम का चेंज हो जाएगा, बाकी करने वाले सारे यही होंगे। मारफा की दूसरी किस्म हमने की थी अलम, सॉरी मुअर्रब बिल लाम, मुअर्रब बिल लाम। अब मुअर्रब बिल लाम में भी हम इसी तरह मुज़क्कर मुअन्नस 6 जुमले बनाते हैं। मैं कहता हूं जी ज़हाबल मुस्लिमु, ज़हाबल मुस्लिमु, मुसलमान गया। अगर 2 मुसलमान जाएं, ज़हाबल मुस्लिमानी, ये मरफू है ना, आनी है ना, जेर देखेंगे तो कभी मरफू नहीं मानेंगे। और जमा वाला ज़हाबल मुस्लिमूना, वाहिद मुसन्ना जमा, फाइल मुअर्रब बिल लाम मुज़क्कर, फाइल मुअर्रब बिल लाम मुअन्नस, तो फेल आपका ज़हाबत हो जाएगा और अल मुस्लिमातु बन जाएगा। मुसन्ना वाला क्या बनेगा? मुस्लिमातानी
और जमा क्या बनेगा? ज़हाबतिल मुस्लिमात। ओके जी, फेल चेंज करें, करते जाए एग्जांपल जितनी कर सकते हैं। ओके, मार्फा की तीसरी किस्म ज़मीर, उसको आगे ले जाएं। जरा याद रखें, हमने जुमला इस्मिया में मुब्तदा को किस तरतीब से इस्तेमाल किया था? सबसे पहले हमने अलम को इस्तेमाल किया एज मुब्तदा, फिर हमने मुअर्रब बिल आम को किया, फिर इशारे को किया, फिर ज़मीर को किया, और इसमें मौसूल को छोड़ दिया था क्योंकि वो फेल के साथ आती है। यहां भी हम तरतीब वही रखेंगे। हमने पहले अलम को एज ए फाइल यूज किया, फिर मुअर्रब बिल आम को, अब इसमें इशारा को। ठीक है, इसमें इशारा। तो हमारा मार्फा की तीसरी किस्म है जी, इसमें इशारा। आपने वाहिद और जमा के अस्मा इशारा पढ़े थे, 6 अस्मा इशारा पढ़े थे। कौन कौन से थे? हाजा, हाजी, हाउलाई, करीब के, जालिका, तिलका, उलाइका। ठीक है, ज़हाबा, हाजा, ये गया। मैं इसकी तरफ इशारा करके कहता हूं जी, ये गया। ज़हाबा, हाजा। अब यहां पर हाजा मरफू मानूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि फेल के बाद आ रहा है और आगे कुछ भी नहीं है, तो मैं कहूंगा जी अब फेल के बाद फाइल ही होता है, और क्या होता है? तो ये फाइल है। ओके, ज़हाबा, हाउलाई, ये सब गए। ओके, अब इतनी मेहनत की है तो मुसन्ना वाला भी बता दूं इशारा। ज़हाबा, हाजानी, ये दोनों गए। ठीक है, ये दोनों गए, मुज़क्कर फाइल हो गए। ओके जी, मुअन्नस की तरफ आए। हाँ जी, ज़हाबत, हाज़िही, ज़हाबत, हाउलाई, ज़हाबत, हातानी। तो हाजानी, हातानी, 2 इशारे आपके आज मुसन्ना के बीच हो गए। ओके जी, और ये इशारे मैंने करीब के लगाए हैं। आप दूर के इशारे भी इस्तेमाल करके ये जुमले बना सकते हैं। ज़हाबा ज़ालिका, ज़हाबा उलाइका, ज़हाबत तिलका, ज़हाबत उलाइका। ओके जी, क्लियर हो गया? तो मार्फा की 3 किस्में मैंने एज ए फाइल आपको रखकर जुमले दिखा दिए। ओके, मार्फा की चौथी किस्म ज़मीर। मार्फा की चौथी किस्म जो ज़मीर है ना, इसको हम एंड पे पढ़ेंगे। एंड पे मुराद है क्लास के एंड पे नहीं, इसके एंड पे। ठीक, ओके, वो क्यों पढ़ेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो रिजल्ट निकला कि इसम ज़मीर जो है वो भी फाइल बनकर इस्तेमाल होगा। मार्फा की 5वीं किस्म मौसूल। ठीक है, मौसूल हमने कहा था अकेला नहीं आता, फेल के साथ आता है। फेल हमने अगरचे पढ़ लिया, लेकिन अभी हम मौसूल को फेल के साथ इस्तेमाल करके फाइल नहीं बना रहे, बनेगा वो भी जब ज़मीर पढ़ लेंगे तो वही बता दूंगा आपको। क्लियर हो गया? तो मार्फा की कितनी किस्में होगी? 5 होगी। कुल कितनी है? 7। छठी किस्म कौन सी है? मुअर्रब बिल इज़ाफा। 7वीं किस्म कौन सी है? मुअर्रब बिन निदा। तो मुअर्रब बिन निदा कभी फाइल नहीं बनता। मुअर्रब बिन निदा कभी भी फाइल नहीं बनता। ठीक है, वो तो आपको पता है, किसी को आवाज देने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका फाइल से क्या ताल्लुक है। ओके जी, अब क्या रह गया? मुअर्रब बिल इज़ाफा। मुअर्रब बिल इज़ाफा का मतलब है मुरक्कब इज़ाफी। तो गोया अब आपका मुरक्कब शुरू हो गया, मुरक्कब नाकिस। ठीक है ना, यानी मुरक्कब इज़ाफी एज ए फाइल। मुरक्कब इज़ाफी एज ए फाइल। मुज़क्कर ज़हाबा इब्नु ज़ैदिन,
इब्नु ज़ैदिन कौन है? ज़ैद का बेटा। ज़ैद का बेटा मरफू है ना, मरफू है ना, तो ज़ैद का बेटा गया, ज़ैद का बेटा गया। हाँ जी, इब्नुन का मुसन्ना क्या है? इब्न का मुसन्ना क्या है? इब्नानी। इब्नानी है ना, इब्नानी जब मुजाफ बनेगा तो नून निकल जाएगा, नून निकल जाएगा ना, तो इब्ना ज़ैदिन, क्या मतलब? ज़ैद के दोनों बेटे गए, ज़ैद के दोनों बेटे गए। इब्न की जमा मैंने आपको बताई है बनूना, याद कराई है ना, तो बनूना का नून निकलेगा तो बनू रह गया, तो ज़हाबा बनू ज़ैदिन, ज़ैद के बेटे गए। क्लियर हो रहा है ना? ये मुरक्कब इज़ाफ़ी में फ़ाइल मुज़क्कर है, मुअन्नस हो तो ज़हाबत, ज़हाबत बिन्तु ज़ैदिन, ज़ैद की बेटी गई। ठीक। बिन्त का मुसन्ना बिनतानी, बिनता, ठीक है जी, बिनता ज़ैदिन, ज़ैद की दोनों बेटियां गई। ज़हाबत बनातु ज़ैदिन, बनातु ज़ैदिन, ज़ैद की बेटियां गईं। ओके जी, तो रिजल्ट निकला मुरक्कब इज़ाफ़ी आपका फाइल बन गया, और यहां से मुरक्कब शुरू हो गए। कितने मुरक्कब रह गए? 3 रह गए। कौन कौन से? मुरक्कब जारी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इशारी। मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी, 3 रह गए ना। इनमें से जो 2 मुरक्कब है ना, तौसीफी और इशारी, ये भी फाइल बन जाएंगे। तौसीफी और इशारी भी फाइल बन जाएंगे। एग्जांपल लिखते रहते। मुरक्कब किसकी दूं पहले? तौसीफी की देता हूं, चले। ज़हाबा, सॉरी, ज़हाबा अल वलदु अस्सालिहु, क्या मतलब? नेक लड़का गया। ज़हाबल वलदु सालिहु, नेक लड़का गया। हाँ जी, 2 नेक लड़के जाएंगे तो क्या कहूंगा? ज़हाबा अल वलदानी सालिहानी, 2 नेक लड़के गए। और काफी सारे नेक लड़के जाएंगे तो क्या कहूंगा? ज़हाबल औलादुस सालिहूना। ओके जी, क्लियर? अभी हम मार्फा में रख रहे हैं सारे, ठीक है। मार्फा किसमें पूरी कर ली, लेकिन मुरक्कब तौसीफी में हमारा मार्फा होता है ना, तो इसलिए हमने मार्फा बना के उसे रख लिया। मुरक्कब इशारी तो होता ही मार्फा है। मुअन्नस का क्या बनाएंगे? ज़हाबत अल बिन्तु सालिहातु, ठीक है। दूसरा जुमला, ज़हाबतिल बिनतानी सालिहा तानी, और तीसरा क्या बनेगा? ज़हाबतिल बनातुस सालिहातु। ओके जी, ओके। कौन सा रह गया मुरक्कब? मुरक्कब इशारी, इसको ऊपर लिख देते हैं, मुरक्कब इशारी। ज़हाबा हाज़ल वलदु, ठीक है ना, ये लड़का गया। क्योंकि उर्दू में जब तर्जुमा करते हैं तो पहले फाइल बोलते हैं, ठीक है, वरना फिर वो वही वाली ट्रांसलेशन हो जाएगी, है ना, व्हाट इज वाली, ठीक है ना। गया ये लड़का, उर्दू मुहावरा है ये लड़का गया। ज़हाबा हाज़ल वलदु, मुसन्ना ज़हाबा
हाजानिल वलादानी। ये नहीं भी होता तो खैर है, आज सिर्फ हाजानी आपकी सामने पहली दफा है तो चार्ट पूरा करने के लिए कर रहा हूं, ठीक। और जमा में ज़हाबा हाउलाइल औलादु, ये लड़के गए। और मुअन्नस क्या बनेगा जी? ज़हाबत हाज़िहिल बिन्तु, ज़हाबत हातानिल बिन्तानी, ज़हाबत हाउलाइल बनातु। ओके जी, ठीक। कौन सा मुरक्कब रह गया? जारी। मुरक्कब जारी ना फाइल बनता है ना मफूल बनता है, उसकी किस्म भी मुतालिक ही है। जुमला इस्मिया में मुरक्कब जारी क्या बना था? मुतालिक बना था ना। तो मुरक्कब जारी पैदा ही मुतालिक होने के लिए, सही है। हाँ, जुमला इस्मिया में खबर की गैर मौजूदगी में हमने उसे स्टेटस दे दिया था खबर का, वो एक अलग बात है, लेकिन असलन वो मुतालिक ही था। ओके, तो मुतालिक बाद में हम करेंगे। तो जितने एक मार्फा हमारे बन सकते थे, इसमें से ज़मीर और इसमें मसूल को मैंने छोड़ा है, बाकी सारे आपके लिए मैंने बना दिए। अब आखिरी नकिरा, फाइल नकिरा। ओके, मैं कहता हूं जी मुज़क्कर ज़हाबा वलादुन, नकिरा है ना। ज़हाबा वलादुन क्या मतलब होगा? एक लड़का गया। आप बाद क्लास में कहते हैं यार एक लड़का गया, आप जानते नहीं है उसे। जब आपने कहा ज़हाबल वलादु तो इसका मतलब है आप उस लड़के को जानते हैं कि लड़का चला गया, सही है। उसे भी पता है जिसे आप बता रहे हैं कि लड़का चला गया, वही लड़का जो पैसे लेने आया था, ठीक है, चला गया। और एक लड़का गया, क्लास में से एक लड़का चला गया, तो आप खबर देते हैं यार ज़हाबा वलादुन, एक लड़का चला गया। दो जाएंगे तो क्या कहेंगे? ज़हाबा वलादानी, और ज्यादा जाएंगे तो ज़हाबा औलादुन, ठीक। और मुअन्नस में क्या होगा? ज़हाबत बिन्तुन, एक लड़की गई। ज़हाबत बिन्तानी, दो लड़कियां गई। ज़हाबत बनातुन, कुछ लड़कियां गईं। ओके जी, ले जी, फाइल आपका पूरा हो गया। अब सिर्फ क्या फाइल रह गया? एक ज़मीर और मौसूल, ज़मीर और मौसूल, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बना के ग्रुप में शेयर करूं, सही है। अभी आप इसी पे गुजारा कर सकते हैं। ओके जी, क्लियर हो गया। फेल के बाद मरफू इस्म फाइल होगा, फेल के बाद मरफू इस्म फाइल होगा। ओके, क्लियर हो गया, सही है ना। अच्छा, आप यहां कहेंगे कि मुरक्कब शारी तो नकरा हो ही नहीं सकता। नकरा में अगर हम जाएं तो मुरक्कब शारी तो नकरा हो ही नहीं सकता ना। हाँ, मुरक्कब तौसीफी नकरा हो सकता है, तो वो भी हम फाइल के तौर पे ला सकते हैं। ज़हाबा वलदुन सालिहुन, एक नेक लड़का गया, ठीक है। हम मुरक्कब इजाफी को भी नकरा ला सकते हैं अगर लाना चाहें तो, अव्वल जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ला सकते हैं। आप कहें कि ज़हाबा इब्नु वलादिन, किसी लड़के का बेटा गया है, कोई लड़का था उसका बेटा चला गया, ठीक है। जरूरत नहीं है इसकी, बहरहाल बता रहा हूं कि जो पॉसिबल था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब हमारा रह गया सिर्फ फाइल, जमीर, मेन जमीर है। मौसूल जो है वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे, और हो सकता है अभी करें ही ना मौसूल को, क्योंकि मौसूल उसको जरा समझना थोड़ा सा टेक्निकल है। वो मैं समझाऊंगा जब मैं खुद समझूंगा कि अब आपको समझाया जा सकता है,
ठीक है, तो अब सिर्फ हमारा फाइल एक ही रह गया, इस्म ज़मीर। तो अब तक कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो कर लें, वरना इसके बाद बोर्ड साफ हो जाएगा और फिर हम ज़मीर को एज ए फाइल यूज करेंगे। और असल फेल का काम वो है, ठीक है जी। असल फेल जो है जिसका फाइल ज़मीर होता है वो अब आपके सामने आएगा। कोई क्वेश्चन नहीं है ना? क्वेश्चन अगर नहीं है तो फिर बोर्ड साफ होने के बाद मैं आपके सामने कुछ जुमले लिखूंगा और आपसे फिर पूछूंगा मुझे फाइल बताएं कौन है। मारफा की कौन सी किस्म है? नकरा है कि मारफा है? मारफा में अलम है, मारफा में मुअर्रब लाम है, मारफा में इशारा है, मारफा में मुरक्कब इशारी है, मारफा में मुरक्कब इजाफी है, मारफा में मुरक्कब तौसीफी है। ठीक है, ये पूछूंगा आपसे मैं। ओके जी जी जी। हर फेल का यार क्या मतलब जी है? किसकी? अभी तक जो पढ़ा है क्लियर है, बस छोड़ दें। ठीक है, क्लियर? ओके जी, तैयार हैं जवाब देने के लिए जुमलों के? जुमले में बोर्ड पे लिख रहा हूं। ओके, माशाल्लाह, साफ कर दें बोर्ड जी। एक मिनट जी, एक मिनट। एराब पक्का करें, एराब पक्का करें। आपकी डॉक्टर अब्दुल समीद साहब से जब भी मुलाकात होगी ना, वो आपसे एराब का पूछेंगे। ठीक है, और एराब जो आपसे सुनना चाहेंगे ना, वो आप नहीं सुना रहे होंगे। तो वो जो सुनना चाह रहे हैं ना, वो मैं आपको बता दूं वो क्या सुनना चाह रहे हैं। वो एराब ये सुनना चाहेंगे कि एराब असल में होता ही है कि एक ही शख्स का जिक्र होता है। ठीक, यानी एराब क्यों इस्तेमाल करते हैं, सवाल वो करेंगे एराब क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जवाब जो वो सुनना चाहते हैं ना, वो ये नहीं सुनेंगे कि मरफू मनसूब होने से कोई दिलचस्पी, वो कहेंगे एराब क्यों इस्तेमाल होता है, ये पूछेंगे। तो मैं पहले से आपको बता दूं, उसका जवाब यह है कि एक ही शख्स का जिक्र होता है। सही है, एक ही शख्स का जिक्र होता है। वसन मेरा जिक्र ही हो रहा है 3 जुमलों में। मैं बाजार गया, मैंने अपना जिक्र किया मैं के साथ। ठीक है, मुझे एक दोस्त मिला। अभी मुझे कौन है? मैं हूं ना। मैंने अपना जिक्र किया, मुझे लफ्ज के साथ किया। ठीक है ना? उस दोस्त ने मेरी मदद की थी। ठीक, अब फिर मेरा भी जिक्र हुआ है। अब मैंने मेरी का लफ्ज इस्तेमाल किया अपने लिए। ठीक है ना? या ये मेरा बचपन का दोस्त था, वो मेरा बचपन का दोस्त था। तो एक ही शख्स का जिक्र होता है मुख्तलिफ अंदाज में। अंग्रेजी में आप ले लें, मैं को लें आई मेट। ठीक है, ही हेल्प्ड मी। ठीक है ना? अब आई को मी के साथ आ रहा हूं। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। माई, तो मैंने अपना ही जिक्र किया है। कभी मैं आई के साथ कर रहा हूं, कभी माई के साथ कर रहा हूं, कभी मी के साथ कर रहा हूं। उर्दू में कभी मैं मे के साथ कर रहा हूं, मैं के साथ कर रहा हूं, कभी मैं मेरा के साथ कर रहा हूं, कभी मैं मुझे के साथ कर रहा हूं। तो अरबी जुबान में भी इसी तरह हर इस्म का ना जिक्र मुख्तलिफ अंदाज में होगा। ठीक है, जिक्र उसी का होगा। ये असल चीज आपको समझ आएगी अभी, कि अभी हमने जैद का जिक्र फाइल के तौर पे किया है। अभी आगे हम जाएंगे तो हम जैद का जिक्र मफूल के तौर पे करेंगे। ठीक है, और इराब के जरिए चेंज करेंगे। फाइल मरफू रखेंगे, मफूल को देखें क्या रखते हैं। फिर किसी के वास्ते से लाएंगे जैद को तो मजरूर लेके आएंगे। बस वो ये सुनना चाहते हैं आपसे कि इराब आपको
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए बात सीधी सी है कि आपको ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि मरफू मनसूब मजरूर ये हैं, हालतें क्या हैं, पहचानना कैसे है। वो तो बात की बात है कहाँ मरफू इस्तेमाल करना है, कहाँ मनसूब इस्तेमाल करना है, कहाँ मजरूर इस्तेमाल करना है। हमने तो बाकायदा पेजेस बना लिए हैं कि मरफू कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है। तो हमारे अब मरफू के 3 मकामात हो चुके हैं। 3 हो गए ना? कौन कौन से? मुब्तदा, खबर, फाइल। फाइल ऐड हो गया। मंसूब में हमारे पास सिर्फ एक इन्ना आया है, इन्ना का इस्म नहीं, 2 आए हैं, इन्ना का इस्म और मा हिजाज़े की खबर, और 3 आए हैं लाए नफी जिन्स का इस्म। चौथा कौन है? 3 आ गए हैं, ठीक है ना? इन्ना का इस्म, मा हिजाज़िया की खबर और लाए नफी जिन्स का इस्म मंसूब होता है। तो जी हाँ, हरफ माशाल्लाह, हरफ निदा में मुनादा मुजाफ, एक्सीलेंट। 4 मंसूब पढ़ लिए हमने। वो पेज हमने छोड़ दिया था, उस पेज को साथ साथ मुकम्मल करते जाए। इंशाल्लाह ताला क्लास के ख़त्म होने तक आपका इंशाल्लाह ताला कुरान मजीद का सारा एराब कवर हो जाएगा। आपको ये 3 पेजेस बताएंगे कि कुरान मजीद में मरफू इस्तेमाल हुआ है तो इसी पेज में से ही कोई वजह है, मंसूब इस्तेमाल हुआ है तो इसी पेज में से कोई वजह है। जी पहले मरफू ज़रा मेरे साथ मैच कर ले। मरफू 3 वजूहात हो गई हैं, मुब्तदा, खबर और फाइल। ओके। मंसूब में नंबर 1 इन्ना का इस्म, इन्ना का इस्म। नंबर 2 मा हिजाजिया की खबर। ठीक, एग्जांपल भी साथ साथ रखें। इन्ना का इस्म इन्नल्लाह खबीर, इन्नल्लाह खबीर। माँ की खबर मा हाजा बशरन। लाए नफी जिन्स का इस्म ला रईबा फीही। ठीक है। नंबर 4 मुनादा मुजाफ, मुनादा मुजाफ। या निसा नबी, या बनी इसराइला, या उख्ता हारूना। ठीक है, कोई भी एग्जांपल इसमें से लिख ले। तो ये वजूहात हो गई आपकी मंसूब की, 4 हो गई। मजरूर की टोटली 2 वजूहात हैं जो मुकम्मल हो चुकी हैं। नंबर 1 मुजाफिल है, नंबर 2 हरफ जर का पहले होना। किताबुल्लाही, किताबुल्लाही इसम अल्लाह मजरूर है मुजाफिल होने की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाही अल्लाह मजरूर है हरफ जर लाम की वजह से। 2 ही वजूहात हैं। ओके जी, सही है ना? क्लियर? चलें, तैयार हैं जी? अब माशाल्लाह। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? वो जुमला जो फेल से शुरू हो। जुमला फेलिया के कम से कम कितने हिस्से होते हैं? 2। कौन कौन से? फेल और फाइल। फाइल फेल से पहले आता है या बाद में? बाद में। फाइल जिन्स, अदद और वुसअत के एतबार से क्या होता है? कुछ भी। एराब के एतबार से क्या होता है? सिर्फ मरफू। ठीक हो गया? ओके। लें जी, अब मैं आपके सामने जुमले लिख रहा हूं। मैं जब भी कुरान मजीद की कोई आयत पढ़ता हूं आपके सामने तो मैं कहता हूं जी ठीक है ना, यही कहता हूं ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीम पे चूंकि मैं रुक जाता हूं तो आपको पता नहीं चलता कि मीम पे मैं क्या पढ़ रहा हूं। अब आपको पता चल गया कि मीम पे क्या पढ़ना है आपने। ठीक है, और ये ग्रामर के स्टूडेंट को ही पता चल सकता है सिर्फ। ओके जी। जी अबू ज़र, मुरक्कब तौसीफी एज अ फाइल। ठीक है ना, मुरक्कब तौसीफी एज अ फाइल। स्वाद, दाल और काफ जो हैं ये रूट लेटर इस्तेमाल होते हैं सच कहने के लिए। सही है, सच कहने के लिए। जुमला फेलिया का तर्जुमा उर्दू में करते हुए पहले किसको ट्रांसलेट करते हैं? फाइल को। मुरक्कब तौसीफी का उर्दू में तर्जुमा करते हुए पहले किसको ट्रांसलेट करते हैं? सिफत को। सारी बातें याद रखनी है, फिर ट्रांसलेशन होगी सही, वरना लफ्जी तर्जुमा होगा। लफ्जी तर्जुमा आप इसका करेंगे, कहा, सच कहा अल्लाह अजीम ने, सच कहा अल्लाह अजीम ने, यह आपका लफ्जी तर्जुमा होगा।
हाफिज नजर साहब का मिल जाएगा आपको, ठीक। बा मुहावरा कर सकेंगे, वरना लफ्जी तर्जुमा होगा, और वो लफ्जी तर्जुमा मैंने आपके सामने कर दिया। और आपके पास होना चाहिए हाफिज नज़र अहमद साहब का लफ्जी तर्जुमे वाला कुरान ना, उसमें उन्होंने खाने बना बना के ना हर लफ्ज़ का तर्जुमा किया हुआ है। यानी उन्होंने ये खाने में ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, एक में ये, उसमें तर्जुमा कर देंगे जी, सच कहा अल्लाह अजीम ने यहाँ डाल देंगे पूरा करने के लिए, सही है। और जब हम बा मुहावरा तर्जुमा करेंगे तो ये जहन में रखते हैं कि मुरक्कब तौसीफी फ़ाइल है, तो पहले सिफत का तर्जुमा किया जाएगा, फिर मौसूफ का, और ये फ़ाइल बन रहा है तो फ़ाइल को पहले लाएंगे हम कहेंगे अजीम अल्लाह ने सच कहा, ठीक है। अजीम अल्लाह ने सच फरमाया, और फिर कोई किसी ने कहा होगा, किसी ने फरमाया किया होगा अपने हिसाब से, लेकिन दोनों चीजें आपके सामने होनी चाहिए। ओके जी, क्लियर, माशाल्लाह, पहचान लिया। दूसरा पहचानेंगे जी, माशाल्लाह। सदक रसूलुहु, रसूलुहु क्या है? मुरक्कब इजाफी, देख लें, मरफू है, मुजाफ मरफू है, ठीक है। और आपको पता है कि मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा करते हैं पहले मुजाफ इलैह का तर्जुमा करते हैं, फिर मुजाफ का करते हैं, सही है ना। और जुमला फेलिया का तर्जुमा करते हैं, पहले फाइल का करते हैं, फिर फेल का करते हैं। तो उसके रसूल ने सच फरमाया, उसके रसूल ने सच कहा। क्लियर जी। कुरान मजीद में है कतला दाऊदू, हाँ जी, फाइल पहचाने, तर्जुमा तो हो जाएगा, तर्जुमा इशू नहीं है। कतला फेल, दाऊदू फाइल, फाइल कौन सी किस्म में है जो चार्ट में से? इसमें अलम, ये दाऊदुन क्यों नहीं है? खैर मुनसरिफ, खैर मुनसरिफ, ठीक है। और तर्जुमा फिर करेंगे फाइल का, पहले दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। अब आगे जुमला बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, किसको कत्ल किया उसका जिक्र फिर आगे आएगा, और फिर इराब के जरिए हम पहचानेंगे कि किसने किसको कत्ल किया है। तो इराब बहुत अहम है। ओके जी, समझ आ रही है, माशाल्लाह। खलक़ल्लाहु, खाल आम काफ रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं तख्लीक करने के लिए, ठीक है। अल्लाह फाइल है, कैसे पहचाना आपने अल्लाह फाइल है? मरफू है, सही है। और अलम है, तर्जुमा करते फाइल को पहले ट्रांसलेशन में लाएंगे, अल्लाह ने तख्लीक किया, अल्लाह ने पैदा किया, सही है। दाल खाल आम अरब इस्तेमाल करता है दाखिल होने के लिए, ठीक है, दाखिल होने के लिए। दखला हाउलाइल मुस्लिमूना, मुरक्कब इशारी कैसे पहचाना आपने? इशारा प्लस अलिफ लाम वाला इस्म, तो वो देखें, वो पढ़ा हुआ सारा काम आ रहा है। अब अगर वो ना पढ़ा होता तो बात नहीं बननी थी। और मजे की बात बताऊं आपको, मदारिस में स्टार्ट ही फेल से लिया जाता है, और स्टार्ट फेल की गर्दान से लिया जाता है, जो हमने अभी तक नहीं की। नहीं, वो वहां पढ़ना ही पढ़ना,
वो तो यहां होता है कि जिसने नहीं पढ़ना वो चला जाता है, वहां तो जो आ गया उसने रहना ही वहां है, उसने तो पढ़ना ही पढ़ना। उनको ये फिक्र नहीं हो रहा था कि बस इसने पढ़ना ही है, चाहे समझ आए ना आए। ओके, तो ये आपका मुरक्कब इशारी है, सही है। ये मुसलमान दाखिल हुए, क्लियर हो रही है बात, सही है। तो माशाल्लाह समझ आ गई है, इसका मतलब है। कोई कंफ्यूजन है तो बता दें अभी मुझे, क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब मैं एक स्टार्ट ले लेता हूं और बाकी इंशाल्लाह नमाज के बाद हम उसे कवर करेंगे। अब जो फेल है ना, असल उसका फाइल, फेल का फाइल ज़मीर, ये मजेदार चीज है सबसे। यानी मैं इसको अलहदा से हेडिंग दे रहा हूं, जुमला फेलिया का फाइल बतौर ज़मीर। ज़मीर फाइल मरफू होता है, फाइल मरफू होता है ना, इसका मतलब है ज़मीरें हमें कौन सी चाहिए होंगी, मरफू। और मरफू ज़मीरें आपको आती हैं, आती हैं ना, कौन कौन सी हैं, माशाल्लाह, लिख लेते हैं जरा, है हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु। कितनी ज़मीर है, 14, लिहाजा 14 जुमला फेलिया बनेंगे आपके, 14 जुमला फेलिया बनेंगे। फाइल जब अलम था तो कितने बने थे, 6, 3 मुज़क्कर 3 मुअन्नस, यही था ना, 6 ही बने थे ना जुमले। जब फाइल मुअर्रफ बिल लाम हुआ तो भी 6 जुमले बने, 3 मुज़क्कर के 3 मुअन्नस के। जब फाइल मुरक्कब इजाफी हुआ तब भी 6 जुमले ही बने, 3 मुज़क्कर 3 मुअन्नस। तौसीफी हुआ तो भी 6 जुमले ही बने, 3 मुज़क्कर 3 मुअन्नस, ठीक है। इशारी हुआ तो भी 6 जुमले बने, 3 मुज़क्कर 3 मुअन्नस। लेकिन जैसे फाइल ज़मीर हुआ कितने जुमले बनेंगे, 14 जुमले, 14 जुमले, 14 जुमले। अब फेल है जी हमारा ज़हाबा। अब ये ज़हाबा प्लस हुआ, ये क्या होगा, ज़हाबा प्लस हुमा क्या होगा, ज़हाबा प्लस हुम क्या होगा, ज़हाबा प्लस हिया क्या होगा, ज़हाबा प्लस हुमा क्या होगा, ज़हाबा प्लस हुन्ना क्या होगा, ज़हाबा प्लस अंता क्या होगा, ज़हाबा प्लस अंतुमा क्या होगा, ज़हाबा प्लस अंतु। ये नहीं होगा कि ज़हाबा के बाद आप कहते हैं हुआ बस फाइल हो गया, नहीं, ये जुमला नहीं होगा ज़हाबा हुआ, ठीक है, हमारे हिसाब से तो ठीक है। ज़हाबा हुमा हमारे हिसाब से ठीक है, वो दोनों गए, यानी वो एक मुज़क्कर गया, वो 2 मुज़क्कर गए। ज़हाबा हुम वो सब मुज़क्कर गए। ज़हाबा हिया वो मुअन्नस गई। ज़हाबा हुमा वो 2 मुअन्नस गई। ज़हाबा हुन्ना वो सब मुअन्नस गई। हम तो ये बनाएंगे ना, ज़हाबा अंता तू गया, ज़हाबा अंतुमा तुम दोनों गए, ज़हाबा अंतुम तुम सब गए, ज़हाबा अंती तू गई, ज़हाबा अंतुमा, ज़हाबा अंतुन्ना, ज़हाबा अना, ज़हाबा नहनु, हम तो ये बना लेंगे। लेकिन अरब जब फाइल को ज़मीर के तौर पे लाता है ना, तो वो अल्फाज ही ऐसे बना देता है कि आपको पहचानने पड़ते हैं कि फाइल कौन है, ठीक है। और वो होती है गर्दान, असल गर्दान, जिसपे डंडा काम आता है, ठीक है। लेकिन यहां डंडा भी नहीं है,
लेकिन इंशाल्लाह ताला डंडे के बगैर ही आप गर्दान सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो नमाज पढ़ लें इंशाल्लाह ताला और फिर उसके बाद गर्दान की तरफ आते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। इशा की नमाज की दोनों रकात में आपने सूरतुल आराफ से कुरान मजीद का बहुत खूबसूरत टेक्स्ट जो है वो नबी डॉक्टर अब्दुल समी साहब की ज़ुबान से तिलावत करते हुए सुना। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वही किस्सा आदम व इब्लीस है जिसका तज़किरा हमने अपने इस क्लास में भी किया था। और आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह ताला ने इस किस्से को कुरान मजीद में 7 मरतबा ज़िक्र फरमाया। 7 मरतबा इस किस्से को ज़िक्र किया है और एक मुनासिब वक्फ़े के साथ किया है। कहीं पे तफसील से किया है, कहीं पर मुख्तसरन किया है। और जो मकाम आज आपने सुना है वो तफसील से अल्लाह ताला ने उस पूरे वाक़े को ज़िक्र फरमाया। सहाबा कुरान मजीद की तिलावत जो है वो 7 दिन में मुकम्मल किया करते थे, यानी पूरा कुरान मजीद वो 7 दिन में मुकम्मल कर लिया करते थे। इस एतबार से कुरान मजीद की 7 मंजिलें आपको मिलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान की तकसीम जो है वो 3 चीज़ों की सूरत में थी। बुनियादी यूनिट आयत, आयात का मजमुआ सूरत और सूरतों का मजमुआ मंजिल, जिसे हिज़्ब कहा जाता है। तो ये 3 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थीं। और जैसा मैंने कहा कि सहाबा 7 दिन में कुरान मजीद मुकम्मल किया करते थे। गोया एक मंजिल वो कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत किया करते थे जो 4, 4.5, 5 पारों पर मुश्तमिल होती थी। जी जी। फिर जूँ जूँ उम्मत में ज़वाल आता गया, यानी अब 7 दिन में कुरान मजीद मुकम्मल करना आसान नहीं है, तो फिर दीन से मोहब्बत करने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले वो बैठे और उन्होंने ये सोचा कि मुसलमान को कम से कम 1 माह में तो कुरान मजीद ख़त्म करना चाहिए। 1 माह में। उस एतबार से फिर इस्लामी महीने के एतबार से जो मैक्सिमम डेज़ हैं 30, उसके हिसाब से कुरान मजीद को 30 हिस्सों में तकसीम किया गया, जो आप पारों की तकसीम के नाम से जानते हैं। कुरान मजीद की तकसीम जो मंजिलों के एतबार से है उसमें आप देखेंगे कि कोई सूरत टूटती नहीं है। सूरत ख़त्म होती है, मंजिल भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन पारों की तकसीम में आपको सूरतें टूटते हुए नज़र आती हैं। और कई जगह तो इतने बुरे तरीके से टूटती हैं कि 14वें पारे के हवाले से आप देखें, सिर्फ सूरह हिज्र की एक आयत 13वें पारे में है और पूरी सूरत 14वें पारे में। यानी कोई लगता है ऐसा है कि जिसके ज़िम्मे काम आया उसने उस मुसहफ़ को, उसके सफ़ात गिनकर उसको 30 पर तकसीम कर दिया और एक एक हिस्सा बना दिया, और वो हिस्सा जहाँ से शुरू हो रहा था उन अल्फाज से उस हिस्से का नाम भी तजवीज़ हो गया। पहला हिस्सा सूरतुल बकरा, क्योंकि अल-फातिहा तो इब्तिदाई सूरत है, तो अलिफ लाम मीम से वो शुरू हुआ, तो उस हिस्से का नाम अलिफ लाम मीम रख दिया गया। तो सूरतुल बकरा शुरू थी, ख़त्म नहीं हुई, लेकिन वो हिस्सा ख़त्म हो गया तो दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। वो शुरू हो रहा था सयाकुल सुफ़हाउ से, तो उस हिस्से का नाम सयाकुल रख दिया गया। सूरतुल बकरा अभी जारी थी कि दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल हो गया, तीसरा हिस्सा शुरू हो गया और तीसरे हिस्से के शुरू के अल्फाज थे तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, तो उस हिस्से का नाम तिलका रुसुलु रख दिया गया। फिर बीच में जाके सूरतुल बकरा ख़त्म हुई, सूरह आल इमरान शुरू हुई। अभी सूरह आल इमरान चल रही थी कि तीसरा जुज़ ख़त्म हो गया और चौथा हिस्सा शुरू हो गया, और वो शुरू हो रहा था लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो उस हिस्से का नाम लन तनालू रख दिया गया। और यूँ ये सिलसिला चलता गया। हाँ, कहीं इत्तेफाक ऐसा भी हुआ कि हिस्सा ख़त्म हुआ तो सूरत भी ख़त्म हो गई। बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। 17वां पारा आपका
सूरतुल अंबिया, इक्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, उसका इक्तरबा नाम है। फिर 18वां पारा सूरह मोमिनून से शुरू हो रहा था, तो कद अफलहल मोमिनून। फिर इसी तरह मशहूर पारा आपका 29वां पारा सूरह मुल्क से शुरू हो रहा था, तो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। इसी 30वां पारा सूरह नबा से शुरू हो रहा था, तो अम्मा यतसाअलून, अम्मा पारा उसका नाम रख दिया गया। तो बहरहाल ये पारों की तकसीम बहुत बात की है। और इसी तरह रुकुओं की तकसीम भी बात की तकसीम है कि नमाज में कम से कम कितना हिस्सा पढ़ना चाहिए जहाँ पर एक मजमून मुकम्मल हो जाए। तो वो रुकुओं की तकसीम फिर इस तरह से जो है वो की गई। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तो आप जानते ही हैं कि आप ने नमाज पढ़नी शुरू की रात को और सूरह बकरा की तिलावत शुरू की, तो 7 सहाबी खड़े थे, तो नबी करीम ने पूरी सूरतुल बकरा पढ़ दी, पूरी सूरतुल बकरा। साहबी कहते हैं कि अब मैंने कहा कि अब आप रुकू करेंगे, लेकिन आपने रुकू नहीं किया और सूरह निसा शुरू कर दी। सूरह आल इमरान छोड़कर सूरह निसा शुरू की, सूरह निसा पूरी पढ़ दी। वो कहते हैं मैंने कहा कि अब तो रुकू करेंगे, लेकिन आपने सूरह निसा पढ़ने के बाद सूरह आल इमरान शुरू कर दी। और उनका कहना है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, यानी वो अपनी कैफियत बयान कर रहे थे कि इतना लंबा क़याम मुमकिन नहीं था मेरे लिए। बहरहाल आपने सूरह आल इमरान मुकम्मल की, फिर आपने रुकू किया। तो आप तस्वुर करें कि ये 3 सूरतें, तवील सूरतें क़याम में पढ़ी जाए। तो बहरहाल बाद में ये कर रहा था कि ये जो किस्सा आदम इब्लीस है, बस ये 7 मरतबा जिक्र है, 7 मंजिलों में इसका एक एक मरतबा जिक्र आ जाता है। तो रोज़ाना गोया एक मरतबा आपके सामने ये आ ही जाएगा, कहीं तफसील से आएगा, कहीं मुख्तसरन आएगा। मैसेज क्या है इसमें, असल में ये बार बार क्यों अल्लाह ने जिक्र किया? इसके एक हिस्से पे हम बात कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक किया, फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ताला ने उसे सज़ा देने से पहले बुलाया और उससे पूछा कि मा मना आका अल्लाह तस्जुदा इस अमरतुक, तूने इसे सजदा क्यों नहीं किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया? तो इब्लीस ने क्या किया, उसने अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया, बल्कि उसने ढिठाई से एक दावा किया कि जी मैं इससे बेहतर हूँ, अना खैरु मिन्हु। और दलील उसने ये दी कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। बहरहाल उसके बाद फैसला ये हुआ कि वहाँ से उसे निकाल दिया गया। उसने निकलते हुए मोहलत मांगी, अल्लाह ने उसे मोहलत दी, और निकलते हुए उसने चैलेंज किया अल्लाह ताला को, कसम खा के कहा कि काला फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, जिसकी वजह से तूने मुझे रास्ते से हटाया है, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि मैं भी इन्हें गुमराह करने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। और वो सीधा रास्ता कुरान मजीद का रास्ता है, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, जिसकी हम दुआ करते हैं। और सिर्फ बैठूंगा ही नहीं, इन पे हमला आवर हूँगा सामने से, ठीक है। तुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनी अयदीहिम, सामने से ये मुझे हटाएंगे तो मिन खल्फिहिम, पीछे से आ जाऊँगा, पीछे से हटाएंगे तो अन अयमानिहिम, दाईं तरफ से आऊँगा, दाईं तरफ से हटाएंगे तो अन शमाइलिहिम, बाईं जानिब से इन पे हमला आवर हूँगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तो इनमें से अक्सर को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। चैलेंज करके निकला। इस पर हमने तफसील से बात की थी कि इस वक्त दुनिया की आबादी में से सिर्फ 24% मुसलमान हैं जो इस सीधे रास्ते को सीधा रास्ता मानते हैं। बाकी जो 75-76% हैं वो इसको सीधा रास्ता मानते ही नहीं है, यानी मुसलमान नहीं है। उसने कैसे उन्हें कंफ्यूज किया हुआ है, वो पता नहीं क्या कुछ नहीं ढूंढ चुके समुद्रों में, आसमानों में, लेकिन उन्हें सीधा रास्ता नहीं मिल रहा। फिर जो मानते हैं उनका कुरान से ताल्लुक, अक्सर को कुरान पढ़ना ही नहीं आता सही। जिन्हें पढ़ना आता है वो बाकायदा पढ़ते नहीं हैं, जो बाकायदा पढ़ते भी हैं समझ के नहीं पढ़ते, जो समझ के पढ़ते हैं अमल नहीं करते, जो खुद तो अमल करते हैं लेकिन इसको दूसरों तक नहीं पहुंचाते। तो मुख्तलिफ अंदाज से उसने कंफ्यूज किया हुआ है हर इंसान को, मिनल जिन्नति वन्नास।
तो बहरहाल वो अपने चैलेंज में कामयाब है। और इसके बाद जब अल्लाह ताला ने इसका दूसरा हिस्सा जो है इस वाक़े का, कि अल्लाह ताला ने फिर आदम से कहा कि या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो, खाओ पियो मज़े से। हाँ, मना कर दिया कि देखो ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, नहीं तो जालिमों में से हो जाओगे। अब अल्लाह का हुक्म था दरख्त के करीब नहीं जाना, लेकिन शैतान ने वसवसा अंदाजी की, कंफ्यूजन क्रिएट की और उन्हें उस दरख्त के करीब ले गया। और जब उन्होंने उस दरख्त को चख लिया तो अब अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा से खिताब फरमाया कि क्या मैंने तुम दोनों को मना नहीं किया था इस दरख्त के करीब जाने से? और क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि शैतान इन्ना शैताना लकुमा अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। अब जरा थोड़ा सा गौर करें, एक किरदार आपके सामने आया है इब्लीस का। अल्लाह ने हुक्म दिया, हुक्म नहीं माना, ठीक है, बल्कि हुक्म ना मानने के साथ साथ ठिठाई का मुजाहरा किया, आर्गू किया, सही है। और दूसरी तरफ अल्लाह ने हुक्म दिया, गलती हो गई। अब गलती हो गई, अल्लाह ने जब पूछा तो अब आदम ने क्या किया, या आदम और हव्वा ने क्या किया? जब अल्लाह ने उनसे पूछा तो उन्होंने कोई आगे से आर्गू नहीं किया, बल्कि हाथ जोड़ लिया और कहा कि काला रब्बाना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह गलती हो गई, माफ कर दे। तो क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट निकला कि ये असल में दो किरदार बताने मकसूद हैं। एक किरदार है इब्लीस का और एक किरदार है आदम का। इब्लीस का किरदार क्या है? गलती करना और फिर गलती को ना मानना, बल्कि जस्टिफाई करने की कोशिश करना। और आदम का किरदार क्या है? गलती हो जाना, लेकिन गलती मान के माफी मांग लेना। ये आदम का किरदार। तो असल में ये किस्सा है आदम इब्लीस, दो किरदारों को बयान करना है। और हमारे लिए मैसेज है कि हम में से हर शख्स रोजाना कोई ना कोई गलती करता है। अब उस गलती करने के बाद हम में से कितने हैं जो इब्लीस वाला रोल अदा करते हैं, गलती मानते, और कितने हैं जो आदम वाला किरदार अदा करते हैं, यानी गलती मान लेते हैं और माफी मांग लेते हैं। तो ये दो असल किरदार बयान करने मकसूद हैं, ताकि रोजाना, यानी अगर आप 7 दिन में कुरान मजीद खत्म कर रहे हैं तो रोजाना आपके सामने जब ये किस्सा गुजरेगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सा वाला रोल प्ले करना है, आदम वाला या इब्लीस वाला। तो हम में से अक्सर इब्लीस का रोल ही प्ले करते हैं जी, गलती करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। और ख़ासतौर पे जिसके पास ज़रा सा इल्म आ जाता है ना फरहान साहब, वो तो कभी अपनी गलती मानता ही नहीं है। नहीं, माज़रत के साथ, मौलवी गलती नहीं मानता, नहीं मानता। एक मौलवी कोई फिल्म देख रहा था, कोई वल्गर सी, तो किसी ने पकड़ लिया, मौलवी साहब तुसी भी? मौलवी साहब कहते हैं मैं इसे नफरत की निगाह से देख रहा हूं। यानी गलती मानना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। हम जस्टिफाई करेंगे क्योंकि हमारे पास इल्म है ना, कुरान की आयत हमें आएंगी, अहदीस का हमें पता है, तो हम कोशिश करेंगे अपनी गलतियों को किसी ना किसी तरह जस्टिफाई करें। लेकिन असल यही है कि अगर आप अंदर बताते हैं आपको कि गलती है आपकी, तो आदमियत यही है कि उस गलती को मान लें और माफी मांग लें, और अल्लाह माफ करने वाला है, ठीक है। लेकिन बहुत मुश्किल काम, अपनी गलती को मानना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। कोशिश करें, अल्लाह ताला मुझे भी करने की तौफीक अता फरमाए। गलतियां हम करेंगे, लेकिन गलतियां करने के बाद क्या हम आदम के तर्ज अमल पर चलेंगे
या इब्लीस के तर्ज अमल पे चलेंगे तो कुरान मजीद की तिलावत हमें ये बताती है। तो ये मकाम आप पढ़िएगा जाके कभी, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह ताला। और वैसे भी इंशाल्लाह इसी मकाम का बहुत सारा हिस्सा आज हम अब डिस्कस करने लगे हैं। तो चलते हैं जी अपने सबक की तरफ। जुमला फेलिया फरहान साहब ज़रा तेज़ी से बता दें क्या होता है। जो फेल से शुरू हो, ठीक है, वो जुमला फेलिया होता है जी। जुमला फेलिया फ़ाइल के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है, और फ़ाइल हमेशा फेल के बाद आता है। और फ़ाइल अदद, जिन्स, वसत के एतबार से कुछ भी हो सकता है, इराब उसका फिक्स होता है, ठीक है, वो मरफू होता है। फ़ाइल नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, ठीक है ना। नाउन जितना फ़ाइल था वो हमने सारा पढ़ लिया। फ़ाइल जब नाउन था तो हमने हर फेल से 6 जुमले बनाए। नाउन जब अलम था तो 6 जुमले बने। नाउन जब मुअर्रफ बिल लाम था तो 6 जुमले बने। नाउन जब इशारा था तो 6 जुमले बने। मेन तो 6 ही थे ना, मुसन्ना डाल लें तो चलो 8 बन जाएंगे, सही है। नाउन जब मुरक्कबे तौसीफी था तो 6 जुमले बने। इजाफी था तो 6 जुमले बने। अब हम आ रहे हैं नाउन एज ए प्रोनाउन, सॉरी फाइल एज ए प्रोनाउन, यानी जुमला फेलिया का फाइल बतौर ज़मीर। और ज़मायर 14 हैं, तो जितने ज़मायर हैं उतने ही जुमला फेलिया बनेंगे। और मैंने यहां पर बात ख़त्म की थी कि सबसे ज़्यादा आपको जो कुरान मजीद में जुमला फेलिया मिलेंगे ना, वो फेल और प्रोनाउन का कम्बिनेशन ही होगा, ज़हन में रखिएगा, सबसे ज़्यादा। ज़हबा हमारा फेल है, उसका फाइल हुआ भी हो सकता है, हुमा भी हो सकता है, हुम भी हो सकता है, हिया भी हो सकता है, हुमा भी हो सकता है, हुन्ना भी हो सकता है, अंता भी हो सकता है, अंतुमा भी हो सकता है, अंतुम भी, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु सब हो सकते हैं। यानी वो एक मुज़क्कर भी हो सकता है, वो 2 मुज़क्कर भी हो सकते हैं, वो सब मुज़क्कर भी हो सकते हैं, वो एक मुअन्नस भी हो सकती है, वो 2 मुअन्नस भी, वो सब मुअन्नस भी, तू एक मुज़क्कर, तुम 2 मुज़क्कर, तुम सब मुज़क्कर, तू एक मुअन्नस, तुम 2 मुअन्नस, तुम सब मुअन्नस, मैं मुज़क्कर मुअन्नस, हम मुज़क्कर मुअन्नस, ये सब फाइल हो सकते हैं, ठीक है, ये सब फाइल हो सकते हैं। अब बहुत ही आसान था, हम कहते जी ज़हाबा हुआ वो गया, ज़हाबा हुमा वो दोनों गए, जिस तरह हमने पहले जुमले किए हैं। लेकिन अरब कहता है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है, तो मैंने इस तरह ज़हाबा हुआ नहीं करना या ज़हाबा हुमा नहीं करना, मैंने लफ्ज ही कुछ ऐसे बना लेने हैं कि आप ढूंढते रहें फाइल, ठीक है। और हमने ढूंढना है इंशाअल्लाह ताला, हमने ढूंढना है कि फाइल है कौन सा। तो अब मैं आपके सामने ज़मीर एज ए फाइल रख के जुमले बना रहा हूं जी। तो हुआ जब भी फाइल होगा ना, हुआ, देखें फेल के बाद आपको मरफू इसम नजर आ जाए तो पक्का फाइल है, इसका मतलब वो फाइल नाउन है। अगर मरफू नजर नहीं आ रहा, आगे मरफू नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है प्रोनाउन उसका फाइल है। सिंपल सी बात है। एक बात अच्छी तरह नोट कर लें, फेल के बाद मरफू इसम नजर आ गया तो मरफू इसम फाइल। अगर फेल के बाद मरफू इसम नजर नहीं आ रहा तो पक्का प्रोनाउन उसका फाइल है। ये 2 ही चीजें होंगी, फेल का फाइल या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन में वो सारी चीजें जो हम पढ़ चुके हैं, वो कैसे पहचानेंगे? मरफू से। अगर आगे मरफू नहीं होगा तो इसका मतलब है प्रोनाउन उसका फाइल है। अब प्रोनाउन हुआ फाइल है, ये हम कैसे पहचानेंगे? हमें सिंपल ज़हाबा लिखा हुआ मिलता है जी, आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं ये जुमला फेलिया है, मैं कहता हूं ये जुमला फेलिया है, आप कहते हैं जुमला फेलिया कहां है? फाइल का है, फाइल का है। मैं कहूंगा इसका फाइल हुआ है, आप कहेंगे नजर ही नहीं आ रहा। मैं कहता हूं वो नजर आया नहीं ना, वहीं से बहस शुरू हुई थी ना। उसने कहा था ना दिखाओ फाइल, ठीक है। तो हुआ फाइल है, इसका ताल्लुक ईमान बिल गैब से, ठीक है। यानी आपको एक जुमला मिला ज़हाबा, खत्म, और कोई कहता है ये जुमला फेलिया, इसको ट्रांसलेट करें। आप क्या है ये जुमला फेलिया क्या है? फेल तो नजर आ रहा है, फाइल का है, फाइल का है। अगर तो आपको ज़ैदुन आगे मिल जाता तो आप कहते जी फाइल है, समझ आ गई। आपको हाजा मिल जाता आगे तो आप कहते फाइल है, ठीक है। कुछ नहीं मिल रहा,
तो आपको यह पता है कि फेल के बाद आगे मरफू इस्म नहीं मिल रहा, तो फाइल प्रोनाउन है। अब वो प्रोनाउन कौन सा है? अगर आपको सिर्फ पहला लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है उसका फाइल हुआ है और वो इसके अंदर है, छुपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा आपको। तो ज़हाबा का मतलब है वो गया, यानी ही वेंट, ही वेंट। अंग्रेज ने ही को दिखा दिया, उर्दू वाले ने वो गया कह के वो जाहिर कर दिया, लेकिन अरब ने क्या किया? अरब ने हुआ को इसके अंदर एज ए फाइल मान लिया। ओके जी। अब जो असल टास्क है ना वो ये है कि फाइल एज ए प्रोनाउन हमने पहचानना है। जब भी आपको कोई लफ्ज नजर आए फेल का अकेला, तो फाइल कौन है? हुआ। फाइल कौन है? हुआ, यानी ही। सही है। एग्जांपल देता हूं, जलासा, वो बैठा, फाइल कौन है? हुआ। ठीक है, फाइल हुआ है। कहां है? ईमान बिल गैब। ठीक है। अगर होता जलासा ज़ैदुन, अब फाइल कौन है? अब फाइल ज़ैद है। क्लियर होगी बात? माशाल्लाह। अच्छा, अब हम दूसरा जुमला बनाना चाहते हैं एज ए फाइल ज़मीर, जो हुमा है। उसमें अरब ने क्या किया? उसने कहा रूट लेटर्स तो मैं वही रखता हूं जी, हुमा का मैं ये जो अलिफ है ना ये दिखा देता हूं आपको। इस अलिफ से पहचानना है आपने कि इसका फाइल हुमा है। अब पहला तो उसने बिल्कुल ही नहीं दिखाया, दूसरे का उसने अलिफ दिखा दिया। ठीक है, ये अलिफ बता रहा है, यानी 3 रूट लेटर्स के अलावा जो अलिफ नजर आ रहा है ये बता रहा है कि इसका फाइल कौन है? हुमा। तो ज़हाबा का मतलब है वो दोनों गए, वो दोनों गए, यानी साथ साथ मैच करते रहे। ज़हाबा प्लस हुआ इज इक्वल टू ज़हाबा, सिंपल। ज़हाबा प्लस हुमा दोनों के कॉम्बिनेशन से जो अरब ने बना दिया लफ्ज, वो क्या बना दिया? ज़हाबा। ठीक है। उसके बाद तीसरा जुमला हमारा बनेगा ज़हाबा प्लस हुम, यानी अब हुम फाइल को उसने कैसे दिखाना है? हुम फाइल को उसने ऐसे दिखाया, उसने कहा जी जाल हा बा तो रूट लेटर्स हैं ही हैं। हुम को उसने कहा मैं वाव से दिखा देता हूं, हुम को मैं वाव से शो कर देता हूं। ठीक है, और वाव से पहले उसने कहा वाव की पसंदीदा हरकत पेश लगा देता हूं, ज़हाबू। 3 रूट लेटर्स के अलावा आपको वाव नजर आ जाए तो फाइल कौन होगा? हुम। और जब आप ज़हाबू लिखेंगे ना तो लिखते वक्त एक अलिफ लिख देंगे साथ। ये लिखने का स्टाइल है, बोलने में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू, ज़हाबा वो गया, ज़हाबा वो दोनों गए, ज़हाबू वो सब गए। वो सब कैसे कैसे पहचाना? वो सबको वाव से, वाव से। अभी मैं पहचान करवाऊंगा आपसे, सारे एक दफा पूरा करवा दूं। ठीक है, उसके बाद आगे है जी ज़हाबा प्लस हिया, ज़हाबा प्लस हिया। तो उसने कहा कि हिया भी इसी तरह है, बस इसके अंदर हिया है, लेकिन उस हिया को ना ता से शो कर दो। तो ये हम कल कर चुके हैं। उन्होंने कहा ज़हाबत, हिया इसका फाइल है, और वो फाइल हिया है कैसे पता चल रहा है? ये ता बता रही है, ये ता बता रही है। अगर 3 रूट लेटर्स ता के साथ हो तो इसका मतलब है फाइल ही है, और अगर 3 रूट लेटर्स ता के बगैर हो तो फाइल हुआ है। तो ज़हाबत का मतलब है शी वेंट। ओके जी। आगे है ज़हाबा प्लस हुमा, मोनस वाला। मुसन्ना को उसने अलिफ से शो करना है, मोनस को उसने ता से शो करना है। तो उसने कहा ऐसा करो, ज़हाबा ता, ये ता ज़बर अलिफ ता बता रहा है कि फाइल 2 मोनस हैं।
ठीक। अगला जुमला बन रहा है ज़हबा प्लस हुन्ना, ज़हबा प्लस हुन्ना। उसने कहा इसको ऐसे करो, इसको ज़हब कर दो, बा को साकिन कर दो और आगे हुन्ना का नून मुशद्दद लगा दो, सॉरी हुन्ना का नून ज़बर ना लगा दो, हुन्ना का नून ज़बर ना लगा दो, हुन हटा दो बीच में से, तो क्या बन गया ज़हब ना। ये नून ज़बर ना बता रहा है कि फाइल कौन है, हुन्ना, हुन्ना। ठीक है, पहचान लेंगे फाइल। यानी अब आपके सामने जो जुमला फेली आएंगे ना, उनके फाइल प्रोनाउंस होंगे, और कौन सा प्रोनाउन फाइल है उसको पहचानने के लिए मैं आपको अलामतें बता रहा हूं। ओके जी, यूं ये 6 जुमले बन गए, ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना। अच्छा, और मजे की बात यह है कि अब ये जो आपने 6ठे नंबर पे ज़हब बनाया है ना, ये एंड तक अब आपको ज़हब ज़हब मिलेगा, एंड तक। एंड तक कैसे मिलेगा, मैं पहले ज़हब ज़हब लिख देता हूं। ज़हब, 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 ज़हब। ओके, अब देखिए ये वाला है ज़हब प्लस अंता, तो अन हटा दें तो क्या बचा, ता। यानी आसान करता हूं, ये जो 6 लफ्ज है ना, 6 लफ्ज, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये फाइल है ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, इन सब का अन निकाल दें, इन सब का अन निकाल दें, तो क्या बचा, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। वही साथ लगा दें, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना। 12 जुमले बन गए आपके। ता बता रहे तू, ती बता रहा तू मोनस, तुमा बता रहा तुम दो मुज़क्कर या मोनस, तुम बता रहे तुम अंतुम, और तुन्ना बता रहा है अंतुन्ना। ठीक है, अब रह गए 2, यानी ज़हबा प्लस अना और ज़हबा प्लस नहनु। अब देखें इसको कैसे उसने मुकम्मल किया। उसने कहा जी ये पहला कॉलम जरा नजर डालें, ज़हबा विदाउट ता, ज़हबत विद ता, ज़हबता विद ता, ज़हबती विद ता। जो ता वाले हैं उसमें ता जेर, ता जबर, 2 ता साकिन, कौन सी ता रहेगी, पेश वाली, वो उसने कहा यहां लगा दो। ज़हबतु, ज़हबतु, मैं गया। ठीक है, हालांकि होना चाहिए था ज़हबतु तू गया, लेकिन उसने कहा नहीं तू मैं। ओके, ज़हबतु मैं गया, और आगे था जी ज़हबा प्लस नहनु। उसने कहा इस नहनु को ना हम इस ना के जरिए से शो कर देते हैं, बस ज़हब ना। तो ये जो 14 जुमले बने हैं ना, ये अरबी में गर्दान कहलाती है जी। ये फेल माजी की गर्दान है जो डंडे से याद होती है, लेकिन आपको तरीके से याद होगी। ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना। अब जब 6ठा आपने जो बना लिया ना, वही चलेगा एंड तक, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू और ना से। ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हब ना। ये कहलाती है जी गर्दान।
फेल माजी की गर्दान लिखें, गर्दान करें। तो गर्दान असल में 14 जुमला फेलिया होते हैं, वो जुमला फेलिया जिनका फाइल जमीर होता है। ठीक है, जमीर हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ये फाइल होते हैं। अब इनको पहचानना कैसे है? ये तो बड़ी आसानी से पहचाने जाते हैं, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ये तो अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, ये तो बिल्कुल पहचाने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हुमा अलिफ से पहचाना जा रहा है, इन दोनों का ताल्लुक ईमान बिल गैब से है। ठीक है, एक का हुआ एक का हिया। हिया कैसे पहचाना जा रहा है? ता के साथ। हुम को आपने वाव से पहचानना है और हुन्ना को नून ज़बर ना से पहचानना है। ओके जी, अब पहला काम ये करते हैं, मैं आपके सामने कुछ जुमला फेलिया लिखता हूं जिनके फाइल ज़मीर हैं, आप जरा पहचान करके बताएं कि फाइल है कौन। ठीक है, सब कुछ आपके सामने बोर्ड पे लिखा है तो पहचान लेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। आपने बस मैच करना है कि वो लफ्ज किसके साथ मैच हो रहा है। ओके जी, 14 लफ्जों में से किसी एक के साथ मैच हो रहा होगा। अरबी जुबान में एक फेल इस्तेमाल होता है अमरा। ठीक है, हुक्म देने के लिए, इसके माना होता है हुक्म देने के लिए ये फेल इस्तेमाल होता है। मैं अब आपके सामने लिख रहा हूं, इसमें चेंज करके अमरतु। फाइल कौन है इसका? अना, यानी 13वां लफ्ज है ये। अमरतु का मतलब है मैंने हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज अमरतु, अमरतु मैंने हुक्म दिया का तुझे, मैंने तुझे हुक्म दिया, सजदा क्यों नहीं किया। ठीक है, आगे आए। अरबी जुबान में खला का फेल इस्तेमाल होता है तख्लीक करने के लिए। सही है, लफ्ज आपके सामने मैं लिख रहा हूं, खलकता, कौन फाइल है? अंता। तर्जुमा क्या करेंगे? तू, तूने पैदा किया। तो इब्लीस ने कहा खलकता नी मिन नारिन, खलकता हु मिन तीन। आ रही है समझ? आ रही है ना? ओके, अच्छा जी, आगे हैं। अरबी जुबान में एक फेल इस्तेमाल होता है जुल्म करने के लिए, ज़लमा, जुल्म करना। मैं अब जुमला फेलिया बना रहा हूं ज़मीर को एज ए फाइल इस्तेमाल करके। क्या मतलब होगा? हमने जुल्म किया। तो आदम और हवा ने क्या कहा? रब्बाना ज़लमना अनफुसना, हमने जुल्म किया अपनी जानों पर। आगे अपनी जानों पर भी आ जाएगा। तो आप फाइल पहचाने अभी कि फाइल कौन सी ज़मीर है। आ रही है समझ? ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? तो अब हम ऐसा करते हैं, माशाल्लाह पहचान तो आपको होने लगी। अब हम ना कुछ ये गर्दानों की प्रैक्टिस जरा कर लेते हैं ताकि 14 जुमला फेलिया हर एक की जुबान पे चढ़ जाए। सही है, तो ज़हाबा की एक गर्दान हो गई है। पहली गर्दान ज़हाबा के बाद कौन करेगा? शाबाश, मैं करवाता हूं सबसे। बोलेंगे जी अब्दुल सबूर से शुरू करते हैं। अब्दुल सबूर, आपके लिए मैं पहला लफ्ज दे रहा हूं गर्दान का। ठीक है, बच्चे कहते हैं ना सर पहला लफ्ज बता दें बस। ठीक है, फिर वो शुरू हो जाते हैं। तो पहला मैंने बता देना आपको और आपने शुरू हो जाना है। सही, अच्छा जी, आपके लिए है जी दाल खा लाम दखला। पहला लफ्ज बता दिया, गर्दान करनी है आपने। शाबाश, दूसरा वाला जरा लंबा ताकि पता चले कि वो दोनों दाखिल हुए हैं। अगर आप एक जैसा बोल देंगे ना दखला दखला दखलू, तो पता नहीं चलेगा कि एक दाखिल हुआ है कि दो दाखिल हुए हैं। जी, ठीक है। अब देखें, हमने सारा समझने के बाद गर्दान याद की है।
सब कुछ समझने के बाद मदारिस में क्या होता है, पहले गर्दान याद कराई जाती है, बस याद करो। लिहाजा उन्हें गर्दान याद होती है लेकिन पता कुछ नहीं होता कि क्या हुआ है। आपको ज्यादा गर्दान याद नहीं होगी लेकिन पता आपको ये सारा होगा कि हुआ क्या है। तो ये फर्क है माशाल्लाह। जी अगली कौन करेगा? मैं जरा इस लाइन से आता हूं, जो जो करना चाहता है हाथ खड़ा करे और ये करते हैं। जी हमजा, माशाल्लाह। हमजा अरब जो है ना बाहर निकलने के लिए खराजा इस्तेमाल करता है। खराजा, दोबारा दोबारा शब्द। हाँ, क्या करना है? जीम को साकिन करना है, खरज करना है, खरज, और उसके बाद एंड तक खरज ही करते जाना है। ठीक है जी। और कौन करेगा? आप करेंगे जी। अरब जो है वो खोलने के लिए फताहा यूज करता है। फताहा, सुने सुने जरा सुने, शाबाश, बाकी भी सुने, शाबाश। फताहना, फताहना क्या मतलब होगा? हमने खोला। इन्ना फताहना लका फतहन मुबीनन। बस करें जी, अरबी आ गई है ना जी। उसे तैयार है। अरब जो है वो, अरब जो है मदद करने के लिए नून स्वाद रा रूट लेटर्स इस्तेमाल करता है। नसरा कहता है। नसरना, छठा लफ्ज अच्छी तरह याद कर लें। छठे लफ्ज में क्या करना है? जबर को साकिन करके आगे काम शुरू कर देना है। नसरना, आगे। नसरना, माशाल्लाह जी। करेंगे माशाल्लाह। देखें ये जज्बा पहली दफा मैं देख रहा हूं क्लास में। अरब जो है कत्ल करने के लिए कतला यूज करता है। तसल्ली से, कतलता, ऐसे एक एक है, कतलता, है ना? नहीं नहीं, एक मिनट, तसल्ली से, दोबारा शुरू। इधर ना देखें, उधर देखें। कतलत, कतलता, अरे एक कतलत, एक एक पीस करो। हाँ हाँ, क्या करना है बैंड पे? छठे में क्या करना है? कतलना। अब कतल करता जाना है एंड तक। कतलतू का क्या मतलब है? कतलतू मैंने कत्ल किया, और कतलना हमने कत्ल किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यहूदियों का कॉल नकल किया। उन्होंने कहा कि इन्ना कतलना, इन्ना बेशक हम, कतलना हमने कत्ल किया, अल मसीहा हज़रत ईसा को। ठीक है जी, करेंगे माशाल्लाह। चलें, उन्होंने कत्ल किया, आप दराबा मारना, शाबाश। जरब, जरब, जरब जरब करें, आप जरब देते जाएं। हाँ। माशाल्लाह जी। दूसरी लाइन में आप करेंगे जी। अरब जो है वो पीने के लिए, या चलें पहले इससे, पीने से पहले आता हूं। खाने के लिए हमजा काफ लाम यूज करता है, कहता है अकला, अकला। ये सारी वोकैबुलरी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इनके मीनिंग्स क्या हैं वो सारे मैं आपको दे दूंगा। ठीक है जी। अकला,
माशाल्लाह जी, करेंगे माशाल्लाह। अरब जो है वो लिखने के लिए काफ ता बा यूज करता है और कहता है कताबा। हाँ, कतब ना, माशाल्लाह जी जी। आकिब अरब पढ़ने के लिए करा आ यूज करता है, करा आ। यानी आप देखें इन, ये जो है ना, ये दो इन पे अड़ते हैं आप, है ना, इन पे अड़ते हैं, इन्हें सही कर लें आराम आराम से। हाँ, शाबाश, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अब्दुल अहद, अरब जो है पीने के लिए शीन रा बा यूज करता है, और अब अरब रा पे जबर नहीं बोलता, जेर बोलता है। ठीक है, सब कुछ वही है, सिर्फ दरमियान वाले हर पे अब जेर बोल रहा है वो। जी शरीबा, जी नेक्स्ट जी जनाब। अरब जो है रहम करने के लिए रा हा मीम बोलता है, पहले और आखिरी पे जबर ही बोलता है, लेकिन दरमियान वाले पे जेर बोलता है। राहिमा, दोनों एक जैसे हो गए, पहले दोनों एक जैसे हो गए। इसे उधर देखेंगे जाल हाबा बीच में आ जाएंगे, ठीक है। इसे देखें, आपको मैंने बता दिया कि पहले लफ्ज से गर्दान बनानी कैसे है। ऊपर लिख दो जी, ले जी। रहीमा, चले शुरू से है ना, शुरू से रहीमा। रहीमत का है ना, रहीमत, रहीमता, और इसके बाद इसे साकिन करना है, रहीम ना। अब रहीम, जी जी पीछे आपका हाथ खड़ा है, खड़ा है, ठीक है जी। अरब जो है वो हम्द करने के लिए हा मीम दाल दरमियान में जेर बोलता है, हमीदा। शाबाशी से देखें, शाबाश, हमीदा ता, हमिदना, ता तुमा, तुम, ती, हमिद तू, हमिद ना, माशाल्लाह जी। अरब जो है गवाही देने के लिए शीन हा दाल बोलता है, शाहिदा कहता है, शाहिदा। नेक्स्ट जी हसन, अरब सवार होने के लिए रा काफ और बा बोलता है, दरमियान में जेर बोलता है, रकीबा। शाबाश, रकीब तू, रकीब ना। सूरह कहां पढ़ रहे हैं आप, वहां जुमला आया रकीबा, क्या मतलब होगा, हम कहां से, रकीबा वो दोनों सवार हुए, रकीबा फिस सफीना थी, हजरत मूसा और वो रकीबा
वो दोनों सवार हुए कश्ती में, फिर सफीना थी मुल्क में जारी है, आपको पता है। ठीक है, ये इस्म की बरकत है कि आपको माशाल्लाह सब कुछ आ गया जी। अरब जो है, कौन करेगा सोएब? अरब जो है सुनने के लिए सीन मीम ऐन इस्तेमाल करता है और कहता है समिया। इधर देखो, समय ना का क्या मतलब है? हमने सुना। अब तर्जुमा करें, रब्बाना, रब्बाना है हमारे रब, इन्ना ना, समय ना। कुरान देखे खुलता जा रहा है, रब्बाना इन्ना ना समय ना। कल मुनादियन भी पढ़ लेंगे, मंसूब क्यों आया? ठीक है, और फिर आगे जब मुजारे पढ़ेंगे तो अन आमिनु भी रब्बिकुम, वो भी पढ़ लेंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक हो गया। तो ये है वो गर्दान जिससे लोग भागते हैं। अच्छे भले चल रहे होते हैं, फिर बाद में कहते हैं नहीं यार गर्दान ये मुश्किल है। बताएं मुश्किल है? समझ आ गई ना? तो वो जुमला फेलिया जिसका फाइल जमीर होता है, वो जमीर पहचानना बहुत जरूरी है। और उस जमीर को पहचानने का मैंने पूरी आपको कोशिश करवा दी है। मैं 2 लफ्ज और लिखता हूं और पहचान लें तो बस काम मुकम्मल हो गया। हाँ जी, कौन कौन पहचानेगा? शाबाश, मैं जरा देखना चाहता हूं कोई जिसका हाथ नहीं खड़ा ताकि मैं उससे पहचान करवाऊं जरा। तैयार हैं जी? चले जी। ज़लमतु जुमला फेलिया है, फेल और फाइल। फाइल कौन है? मैं को आपने किससे पहचाना? यानी फाइल आप कहेंगे अना है, फाइल इसका अना है। अना को किससे पहचाना? तू से। रब्बी, तर्जुमा करें, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी ज़लमतु, आगे नफ्सी पढ़ लेंगे, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा। जुमले खुलते जाएंगे। ठीक हो गया जी? पहचाने जी। ज़लमता कौन है? फाइल। ज़मीर बोलनी है, हुआ है, हुमा है, हुम है, हिया है, अंता है, अंती है, अंतुमा है, अना है, नाहनु। फाइल बोलें, आप खामोश रहें। शाबाश। फाइल कौन है? शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करें, हिम्मत करें। अंता कैसे पहचाना? ता से। वेरी गुड। तो हसन, ज़लमता का क्या मतलब है? अब जुमला फेलियर का तर्जुमा करें ना। इतनी देर से ज़लमता क्या मतलब है? तूने जुल्म किया। ज़लमतू का क्या मतलब है? जुमला, पूरा जुमला, मैंने जुल्म किया। ता तू, तू मैं, है ना? पहचाने? शरिबता, तर्जुमा करें। मोनस कहां है? मोनस वाला तो ये है, अंता। तातू, शरिबतू मैंने पिया, तातू तू मैं। ठीक है ना? तातू तू मैं। अच्छा, इसी तरह एक शख्स बेचारा सीख रहा था, उस्ताद ने उसे बताया कि जी ता तू और तू मैं। अच्छा, वो परेशान किया, अच्छा ता तू मैं, ता तू मैं। वो घूम गया। अच्छा, वो घूम गया बेचारा ना, बस घूम ही गया।
वो ये पहचान गया ता तू, तू मैं, तो मैं कौन है? उसने कहा ता तू है, तू मैं हूं, तो मैं कौन हूं? वो अपने आप को ही भूल गया। वो घर वालों ने क्या हल किया, उन्होंने उसके गले में ना एक हार डाल दिया। वो जैसा होता है, हम बुजुर्ग हमारे सारे घर का है, भूल जाते हैं एड्रेस, तो उनके गले में डाल देते हैं लिख के कि जी ये फला एड्रेस पे पहुंचा दे। उसके गले में हार डाल दिया। वो हार देखता था तो कहता था अच्छा ये हूं मैं, ठीक है, हार वाला मैं। तो एक दिन बेचारा सो रहा था, तो उसने हार उतार के साइड पे रखा हुआ था। तो उसका भाई आया, उसने हार पहन लिया। अब उसकी आंख खुली, उसने भाई को देखा और परेशान। भाई ने कहा क्या हुआ? कह रहा यार समझ नहीं आ रही कि तू तो मैं हूं, ठीक है ना, क्योंकि हार वाला मैं होता हूं ना, हार पहचान है, पर मैं कौन हूं यार? तो ता तू, तू मैं, ये याद रखना है, ठीक है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया।